हेलो फ्रेंड्स, ब्लू पेंसिल के एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन ज्योग्राफी सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं और जो आज का अपना टॉपिक है वो है राजस्थान की कुल सीमा। अगर अपन राजस्थान की कुल सीमा की बात करते हैं तो इसको अपन दो भागों के अंदर बांट सकते हैं। एक हो जाएगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एक हो जाएगी अंतर्राज्यीय सीमा। अगर मैं बात करता हूँ अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो इसका क्या मतलब है, जो राजस्थान दूसरे देश के साथ बना रहा है, जिसकी अपन पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो वो तो हो जाएगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और राजस्थान जो दूसरे राज्यों के साथ जो सीमा बना रहा है, जैसे अपन बात करते हैं पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है, एमपी है, गुजरात है, तो वो वाली सीमा कौन सी हो जाएगी, अंतर्राज्यीय सीमा हो जाएगी। अगर मैं बात करता हूँ राजस्थान की कुल सीमा की, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय भी है और अंतर्राज्यीय भी है, तो वो कितनी हो जाएगी, 5920 किलोमीटर। तो राजस्थान की कुल सीमा हो जाएगी 5920 किलोमीटर। अब 5920 किलोमीटर में से जो 1070 किलोमीटर है वो तो हो जाएगी अपने अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और जो इसमें से बची हुई है वो है 4850, वो हो जाएगी अपनी अंतर्राज्यीय सीमा। अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा के ऊपर कौन कौन से जिले स्थित हैं और अंतर्राज्यीय सीमा के ऊपर कौन कौन से जिले स्थित हैं, उनको भी अपन देख लेते हैं। उससे पहले मैं ये बता देता हूँ, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण हुआ है वो किसने किया था। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी, सर रेडक्लिफ कमेटी। उसकी उसके माध्यम से ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण किया गया था। अब ये रेडक्लिफ कमेटी क्या है, इसमें कौन कौन सदस्य थे, ये अपन वीडियो के लास्ट में देखेंगे। उससे पहले अपन ये देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पे वो खत्म होती है, कौन कौन से जिले और इनकी कितनी लंबाई है वो देख लेते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की, तो देखो वो गंगानगर की एक जगह है हिंदुमल कोट, वहां से शुरू होती है और बाड़मेर के बाखासर के ऊपर जाकर क्या होती है, खत्म होती है। तो अगर मैं बात करता हूँ तो एक गंगानगर में एक जगह है हिंदुमल कोट। तो देखो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, हिंदुमल कोट गंगा नगर, यहाँ से क्या हो जाएगी शुरू, और बाड़मेर के कौन सी जगह पे खत्म हो जाएगी, बाखासर साहगढ़ पे जाके ये क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, हिंदुमल कोट गंगानगर, और जो ये वाला पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, बाकासर साहगढ़, और ये कहाँ पे स्थित है, बाड़मेर के अंदर स्थित है। अब मैं बात करता हूँ, ये तो हो गई कुल लंबाई, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो पूरी लंबाई है वही क्या है, 1070 किलोमीटर। इसका मतलब हिंदुमल कोट और बाकासर के बीच की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, 1070 हो जाएगी। अब मैं बात करता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के ऊपर कौन कौन से जिले हैं जो भारत और पाकिस्तान के द्वारा बनाई जाती है। तो देखो सबसे पहला जिला हो जाएगा गंगानगर, उसके बाद आ जाएगा बीकानेर, उसके बाद आ जाएगा जैसलमेर, उसके बाद आ जाएगा बाड़मेर। तो कई बार अपन को पूछ लेते हैं जो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उस पर स्थित उत्तर से दक्षिण के जिलों का क्रम बताइए। तो देखो सबसे पहला हो जाएगा श्रीगंगानगर, उसके बाद बीकानेर हो जाएगा, उसके बाद जैसलमेर हो जाएगा, उसके बाद बाड़मेर हो जाएगा। इसका कई बार अपन को रिवर्स भी पूछ लेते हैं, उल्टा भी पूछ लेते हैं, दक्षिण से उत्तर का क्रम क्या हो जाएगा, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर। अब अपन देख लेते हैं जो 1070 किलोमीटर की लंबाई है उसमें से गंगानगर कितना है, बीकानेर कितनी लंबाई बनाता है, जैसलमेर कितनी लंबाई बनाता है और बाड़मेर कितनी लंबाई बनाता है। तो देखो अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले स्थित है गंगा नगर, उसके बाद अपने स्थित है बीकानेर, उसके बाद अपने स्थित है जैसलमेर, और उसके बाद स्थित है अपने बाड़मेर। तो अब देखो गंगानगर कितनी लंबाई बनाता है वो मैं बता देता हूँ। 1000 में से जो 210 किलोमीटर है वो गंगानगर बनाता है, जो 168 किलोमीटर की लंबाई है वो अपने बनाता है बीकानेर। जैसलमेर कितनी बनाता है वो भी अपन देख लेते हैं, जैसलमेर बनाता है 464 किलोमीटर, और जो बाड़मेर है वो बनाता है 228 किलोमीटर। तो ये लंबाई भी अपन को एग्जैक्ट याद रखनी है। तो देखो गंगानगर कितना हो जाएगा 210, बीकानेर 168 हो जाएगा, जैसलमेर हो जाएगा 464 किलोमीटर, और बाड़मेर हो जाएगा अपने 228 किलोमीटर। तो कई बार अपन को इसमें ऐसे पूछ लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा, सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सा जिला बनाता है, तो वो क्या हो जाएगा, जैसलमेर हो जाएगा, और सबसे कम कौन हो जाएगा, बीकानेर। इन चारों को देख के अपन को अवरोही अवरोही या आरोही क्रम भी पूछा जा सकता है। तो अगर अपन को ये लंबाइयां याद रहेगी तो अपन वो भी बता सकते हैं। तो ये अपने बात हो गई अंतर्राष्ट्रीय सीमा
और उसके ऊपर कौन कौन से जिले हैं। अब अपन बात करते हैं जिला मुख्यालय की। तो देखो जैसे ये अपनी राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो है, यहाँ तो है कौन सा, गंगानगर। यहाँ पे फिर क्या है, बीकानेर है। यहाँ पे अपने क्या है, फिर जैसलमेर है। और यहाँ पे अपने क्या हो जाएगा, बाड़मेर। अब देखो प्रत्येक जिले का एक मुख्यालय होता है। अब अपन को ये देखना है, जैसे गंगानगर जिला मुख्यालय है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कितना दूर है, जैसे बीकानेर वाला है ये कितना दूर है, जैसलमेर वाला है ये कितना दूर है, और बाड़मेर वाला कितना दूर है। तो अपन को इसमें ऐसा ही पूछा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा है और सबसे दूर जिला मुख्यालय कौन सा है। तो अब देखो इसको याद करने का एक तरीका है। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ गंगानगर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर बीकानेर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा जैसलमेर, और यहाँ पे हो जाएगा अपने बाड़मेर। तो देखो अपन को क्या करना है, एक तीर यहाँ से ऐसे लेके आना है। तो पहले से तीसरे के ऊपर तीर लगाना है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो अपना गंगानगर है वो सबसे पास में, उसके बाद कौन आ जाएगा, जैसलमेर हो जाएगा। फिर क्या करना है, सबसे ऊपर से तीर लेके आ गए, अब सबसे नीचे से अपन एक तीर लेके आएंगे जो बीकानेर के ऊपर आएगा। तो देखो उसके बाद क्या हो जाएगा, सबसे पहले गंगानगर हो गया, उसके बाद क्या हो गया, जैसलमेर, उसके बाद अपन कहाँ से कहाँ पे चल रहे हैं, बाड़मेर। तो ये हो गया बाड़मेर। उसके बाद क्या आ गया, बीकानेर। तो ये हो गया अपना बीकानेर। तो ये क्रम अपन को ध्यान रखना है। तो देखो सबसे नजदीक कौन हो जाएगा, गंगानगर हो जाएगा, उसके बाद कौन हो जाएगा, जैसलमेर हो जाएगा, उसके बाद कौन हो जाएगा, बाड़मेर हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, बीकानेर। तो ये जिला मुख्यालयों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से क्या है, दूरी है। तो देखो एक बार फिर बता देता हूँ, गंगानगर से एक तीर लिखे गए जैसलमेर के ऊपर, उसके बाद बाड़मेर से भी एक तीर कहाँ पे लिखे गए, बीकानेर के ऊपर। 1 से 3, 2 से 4 पर ऐसे नंबर भी लगा सकते हो, 1 2 3 4। तो देखो 1 से 3 गंगानगर से जैसलमेर, बाड़मेर से बीकानेर। तो यही अपन को क्रम ध्यान रखना है, सबसे पास में गंगानगर, उसके बाद जैसलमेर, उससे दूर बाड़मेर, और सबसे दूर क्या हो जाएगा, बीकानेर। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों मुख्यालय का क्या है, दूरी का क्रम है, ये अपन को ध्यान रखना है। अगर मैं पूछ लूं राजस्थान का सबसे दूर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सबसे दूर स्थित जिला मुख्यालय कौन सा हो जाएगा, तो देखो अगर मैं पूरे राजस्थान की बात करूंगा तो ये मेरा पूरा राजस्थान। ये तो है सीमावर्ती जिलाओं की बात। अगर मैं सबसे दूर पूछ लूं तो सबसे दूर वाला बिंदु कहाँ है, धौलपुर। तो धौलपुर जिला मुख्यालय अगर सभी जिलों में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सबसे दूर है। तो ये जिला मुख्यालयों की बात हो गई। अब मैं बात करता हूँ सर रेडक्लिफ समिति। तो देखो ये सबसे खतरनाक आदमी है, जो फोटो है अपने सर रेडक्लिफ की है। अब देखो सर रेडक्लिफ ने केवल राजस्थान की सीमा का निर्धारण नहीं किया था, इन्होंने राजस्थान के साथ बांग्लादेश की सीमा का भी निर्धारण किया था। बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान था, लेकिन अब उसके बाद इंदिरा गांधी ने इनको आज़ाद करवा दिया और एक नया देश बन गया था, जिसे अपन आज के टाइम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। ये पहले पूर्वी पाकिस्तान ही था। अगर मैं बात करता हूँ रेडक्लिफ कमेटी की, तो देखो रेडक्लिफ कमेटी में कितने सदस्य थे, देखो दो रेडक्लिफ समिति बनाई गई थी। एक तो ये पंजाब वाली सीमा के लिए और एक बांग्लादेश वाली सीमा के लिए। तो देखो जो पंजाब वाली समिति थी उसे बोलते थे पंजाब सीमा आयोग, और जो बंगाल के लिए थे उसे बोलते बंगाल सीमा आयोग। दोनों जो आयोग थे उनमें 4-4 सदस्य थे। कौन कौन से थे वो भी अपन देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बंगाल सीमा आयोग। जो ये वाली बॉर्डर जिन्होंने निर्धारित की उसकी मैं बात करता हूँ। तो देखो इसके अंदर भी 4 सदस्य थे और उसके जो चेयरमैन थे वो कौन से थे, सर रेडक्लिफ थे। तो देखो जो बंगाल सीमा आयोग है उसमें 4 सदस्य थे। एक थे सीसी विश्वास, एक थे बीके मुखर्जी, एक थे अबू सलेह मोहम्मद अकरम, और चौथे थे SA रहमान। इसमें से ये जो दोनों लोग थे ये अपने इंडियन नेशनल कांग्रेस से थे, और ये जो दोनों मेंबर थे वो थे अपने मुस्लिम लीग से। अब इन दोनों को मतलब जो भी सीमा आयोग के सदस्यों को इसी प्रकार से निर्धारित किया था कि कांग्रेस वाले और जो मुस्लिम लीग के सदस्य दोनों ही इसके अंदर क्या है, आ जाएं। तो ये तो हो गई बंगाल सीमा आयोग की बात। अगर मैं बात करता हूँ पंजाब सीमा आयोग, जो इस वाली रेखा का जिन्होंने निर्धारण किया था, उसमें कौन कौन थे, देखो एक तो थे जस्टिस मेहरचंद महाजन, एक थे अपने तेजा सिंह, तीसरे थे अपने दीन मोहम्मद, चौथे थे मोहम्मद मुनीर। इन चारों ने मिलकर ही पंजाब सीमा का क्या किया था, निर्धारण था। जो राजस्थान, पंजाब, आगे अपने ऊपर हिमाचल जो भी है अपने चलती है जम्मू कश्मीर तक, इन्होंने ही इन चारों ने ही मिलकर उस सीमा का क्या किया था,
निर्धारण किया था। अब चाहे बंगाल सीमा आयोग हो चाहे पंजाब सीमा आयोग हो, इन दोनों आयोग के चेयरमैन कौन थे? सर रेडक्लिफ ही थे। तो अपन बोल सकते हैं जो रेडक्लिफ समिति थी उसके जो चेयरमैन थे वो तो थे सर अपने रेडक्लिफ, और इनके अंडर में दो कमेटी बनी हुई थी, एक बंगाल के लिए बनी हुई थी और एक पंजाब के लिए बनी हुई थी। बंगाल वाले में भी 4 सदस्य थे और अपने पंजाब वाले में भी 4 सदस्य थे। इनमें से दो तो थे कांग्रेस से और दो ही मुस्लिम लीग से। इसी में सेम कॉन्सेप्ट, दो कांग्रेस से और दो मुस्लिम लीग से। तो ये हो गई सर रेडक्लिफ कमेटी की बात। देखो ये मैंने आपको बता दिया है, इन आयोग में कितने सदस्य थे? 4 थे। अगर कुल की बात कर रहे हैं तो कितने हो जाएंगे? 5। पांचवा कौन हो जाएगा? सर रेडक्लिफ खुद हो जाएंगे। सबसे अच्छा सवाल इसमें यही बनता है कि जो सर रेडक्लिफ समिति है इसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? तो देखो 15 अगस्त को अपना देश आजाद हो गया था, उसके जस्ट 2 दिन बाद 17 अगस्त 1947 को सर रेडक्लिफ कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। तो इसी के साथ अपना आज का जो लेक्चर है वो खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच एंड उम्मीद करता हूँ आप हमें सपोर्ट करते रहेंगे।